चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दे विद्यासागरं। सारे सागर छारो हैं, माँ में गुरु मधुर अपार। नमः विद्यासागरि गहूँ, भव सागर कर पार। भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय। परम पूज्य हरिका माँ आदर्शमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से इस पवित्र पावन भूमि पर सभी अद्भुत लक्ष्य को लेकर के, अभिप्राय को लेकर के यहाँ पर जीवन को सफल बनाने के लिए आते हैं। इसलिए भक्ति निर्झर के संदर्भ में कहना चाहती हूँ, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, हम सबका उद्धार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का
अवतार न होता। हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। होते हैं दुनिया में अनेकों संत, होते हैं दुनिया में अनेकों संत, पर हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता, हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता। इसलिए पल पल बिता रहे थे जो बीतराग ध्यान में, पल पल बिता रहे थे जो बीतराग ध्यान में, सागर से भी विशाल गहरे थे ज्ञान में, सागर से भी विशाल गहरे थे ज्ञान में। अहिंसा और सत्य को लुटा रहे थे जहान में, अहिंसा और सत्य को लुटा रहे थे जहान में। बोलो क्या फर्क था संत और भगवान में, बोलो क्या फर्क था संत और भगवान में। इसलिए क्यों फर्क नहीं था संत और भगवान में? तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे साथ रहकर इंसान न बन सके, हम तुम्हारे साथ रहकर इंसान न बन सके, तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। ये भारत देश है जहाँ पर कि भगवान से भी अधिक गुरु को महत्व दिया जाता है। उसकी वजह है, आचार्य जी का कहना है कि भगवान बोलते नहीं हैं और गुरु हमें हमारी पात्रता के अनुरूप दिशा बोध दे करके पथ भी देते हैं और पाथे भी देते हैं, बल्कि उनकी योजनाओं में खाली प्लान नहीं होता है, बल्कि उस प्लान को वो प्रयोग में ढालकर उसका अभिव्यक्तिकरण करके सबको उस स्वरूप में जीने का आशीर्वाद और संकेत भी देते हैं। क्योंकि आज 18 तारीख है और जब जब प्रत्येक माह की 18 तारीख आती है तो ये आचार्य भगवंत की अद्भुत महिमा गरिमा तो है ही, लेकिन उनके अनंत अनंत उपकारों को यह युग भूल नहीं पाता है और भूलना भी नहीं चाहिए। ये हमें तब तक स्मरण में रखना है, हृदय में उन बीजों को बोते रहना है जब तक कि हम सिद्ध भगवान ना बन जाए, मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पर आज आचार्य भगवंत की उस पुनीत पावन चिर स्मृतियों में आज की यह विशिष्ट स्मृति दिवस, जहाँ पर कि छत्तीसगढ़ यहाँ की पवित्र पावन भूमि में आकर के आचार्य 36 विधान को करता है। परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ भाव अवश्य होता है और भाव के अभाव में आचार्य जी का कहना है
धर्म की परिणति अनुभूति असंभव है। हम सभी के भगवान आशीष जी यही कहा करते थे कि गृहस्थ हो तुम, और गृहस्थ लौकिक कार्यों को करता है, लेकिन लौकिक कार्यों को भी इस विधि से किए जाए जिसमें द्रव्य शुद्धि भी हो और भाव शुद्धि भी हो, तब गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। आप सब जानते हैं गृहस्थ बैठे यहाँ पर आज आचार्य छत्तीसी और आचार्य जी के चरणों की स्थापना मीन्स यूं कहूँ उनमें जीवंतता प्रदान की जाएगी मंत्रों के माध्यम से, और वो आप सभी के लिए अनुकरणीय अनुसरणीय अनुचरणीय पूजन के और प्रक्षालन के वो एक जीवन के पहलू को पहल करने वाले अर्थात बत्थु साहबों धम्मों की पहल करने वाले ये प्रेरणास्पद श्रद्धा के आस्पद युग युगों तक के लिए ये चरण हमारे और सभी के जीवन के लिए मार्गदर्शक, और उनके जिस काल खंड में आचार्य जी साधनारत थे, कैसी साधनारत थे, हमने कभी नहीं देखा था कि भगवान कैसे बनते हैं, और ना ही ये देखा था कि भगवान कैसे होते हैं। ये भारत देश चूँकि समृद्धशाली देश, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों का शंखनाद करने वाला ये भारत राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कहलाता। यहाँ पर समय समय पर सत्पुरुषों का, प्रज्ञा पुरुषों का, तीर्थंकरों का यहाँ पर सानिध्य मिलता रहा है, और समय समय पर उस समय सार की अनुभूतियों में रसपान करते हुए और सबको रसपान कराने वाले आचार्य भगवंत उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्टियों का सानिध्य भी प्राप्त होता रहा। इसे युग ने देखा, आचार्य जी के उस सानिध्य को पाकर के, दर्शन को पाकर के, उनकी चर्या में वह दान जो अतिथि संविभाग व्रत एक श्रावक को करना चाहिए, वह भी आप सभी ने देखा। अर्थात हमारे भगवान कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, यह सारे के सारे दृश्य इस युग की आँखों ने भर भर करके देखा है। कैसा देखा है? भर भर के देखा है। वो किसी भी, चाहे उनकी प्रवृत्त्यात्मक चर्या हो या निर्वृत्त्यात्मक चर्या हो, वो अलौकिक होती थी। लौकिकता तो उनमें थी नहीं। उनको ख्याति पूजा पद प्रतिष्ठा की चाहत नहीं थी। वो कभी घोषणा नहीं करते थे। वो अनियत विहारी थे और वो लोगों के दिल में बसे थे, लेकिन उनकी जो आगम के अनुरूप चर्या थी, युग देख करके भी परेशान था। पद्म पुराण का वह प्रकरण जो कहता है लक्ष्मण राम से वनवास में कि अगर मैं सीता के नूपुर के अलावा अगर और भी कोई आभूषण मैंने देखे हों तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। यानी कितना निकृष्ट पंचम काल, कलयुग, जहाँ कली का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ालू युग, जरा जरा में झगड़ जाए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति ना हो, अपना जहाँ पर मन ना हो अथवा दूसरों की बढ़ती हो तो ये झगड़ जाए, ऐसा युग। ऐसे कल युग में
जन्म लेना, लक्ष्मण ने कहा मैं मनुष्य पंचम काल का बनूं और अपन सब पंचम काल में जन्मे, लेकिन ऐसे कलयुग में नहीं, सतयुग में जन्मे थे, जिनकी मन में अपने उपसर्ग करने वालों के प्रति भी, प्रतिकूलताओं के कांटे बिखराने वालों के प्रति भी, आलोचनाओं की बौछारें करने वालों के प्रति भी उनकी क्या दृष्टि थी? कभी भी विरोध की दृष्टि नहीं थी, कभी भी उनके अपमान अनादर की दृष्टि नहीं थी। ऐसे अद्भुत इस युग के दृष्टा, इस युग के सृष्टा आचार्य भगवंत रहे हैं। और आज उन्हीं के स्मृति दिवस पर, यह है 18 तारीख की स्मृति तारीख पर, सभी लोग आज यहाँ पर आचार्य 36 विधान के लिए आप सभी सम्मिलित हैं। अपने भक्ति भाव से परम पूज्याचार्य भगवंत को दिव्य श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। ऐसे गुरु के वचनों को रखना, क्योंकि अपन सबको अब महाराज श्री भाव सागर जी को सुनेंगे। इसी भावना के साथ निवेदन है महाराज श्री से कि आप अपने धर्म उपदेश को दे करके सभी भव्य जीवों को कृतार्थ करें। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी बोले परम